राजा की सवारी बड़ी धूमधाम से जा रही थी। आगे पीछे सैनिक चल रहे थे। राजा को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक किसान अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर राजा की सवारी और शानो शौकत दिखाने के लिए ले आया। राजा के सुंदर वस्त्र और भव्यता देखकर गरीब किसान का बेटा बोल उठा, पिताजी, राजा खूब गुड़ खाते होंगे। सोचने की बात है कि भला गुड़ और राजा का क्या मेल। राजा तो शाही पकवान और एक से एक उत्तम पदार्थों का सेवन करता था, लेकिन किसान के बेटे की दृष्टि में गुड़ ही सर्वोत्तम मिठाई थी। राजा की सवारी आगे बढ़ ही रही थी कि मंत्री की नजर राजा के शाही कोट पर पड़ी। कोट का एक बटन टूटकर नीचे गिर गया था, जिससे राजा की शाही शोभा बिगड़ रही थी। मंत्री ने फौरन कोट में बटन टांकने के लिए सैनिकों को गांव से दर्जी लाने का आदेश दिया। दर्जी अपनी छोटी सी दुकान में कपड़े सिल रहा था। सैनिक उसे राजा के पास ले जाने लगे। दर्जी और उसका परिवार चिंतित हो उठा कि ऐसा क्या अपराध हो गया जो राजा के सैनिक उसे राजा के पास ले जा रहे हैं। राजा का आदेश पाकर दर्जी ने राजा के कोट का बटन टांक दिया और वापस जाने की आज्ञा मांगने लगा। राजा ने कहा, तुमने कोट का बटन टांका है, बोलो तुम्हें क्या दिया जाए। दर्जी ने सोचा, राजा से 2 आना मांगूंगा तो राजा कहीं इसे अपनी तौहीन ना समझ ले, और 2 रुपए मांगू तो कहीं राजा नाराज ना हो जाए कि एक बटन टांकने की इतनी ज्यादा मजदूरी। दोनों ही स्थितियों में राजा से दंड मिलने की संभावना थी। धर्म संकट में पड़े उस दर्जी ने प्रभु का ध्यान किया कि हे प्रभु, मुझे इस संकट से निकालो। अंतर आत्मा से आवाज आई कि जो कुछ देना है ये राजा की इच्छा पर छोड़ केवल ये कहो कि आप राजा अधिराज हैं और मैं अकिंचन हूं। आपको जो उचित लगे दे दें, वही मेरे लिए उत्तम है। दर्जी ने ऐसा ही किया। राजा ने सोचा, इसे कुछ कम देता हूं तो यही कहा जाएगा कि राजा ने केवल इतना ही दिया। अब इसने मेरे ऊपर छोड़ा है तो इसे मेरे हिसाब से ही देना उचित होगा। और राजा ने मंत्री को आदेश दिया, इसे 2 गांवों की जागीर दे दी जाए। दोस्तों, मानव जीवन की भी यही स्थिति है। ये जीवन यदि ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए और प्रभु इच्छा को सर्वोपरि मान लिया जाए तो जीवन अनमोल बन जाता है। बाबा हरदेव जी संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं, कहे हरदेव
गुरु की बनकर जिंदगी अनमोल बने। है अगर बेगर्ज तो फिर बंदगी अनमोल बने।